उड़ीसा में एक छोटा सा गांव था। ठीक है। और गांव और शहर के बीच का जो रोड था उसको डेवलप किया जा रहा था। थोड़ा सा रोड अच्छी बन रही थी, आसपास के नालियों की व्यवस्था अच्छी करी जा रही थी। जो खेत हैं उन तक पानी की व्यवस्था कैसे ठीक से पहुंच पाए वो करी जा रही थी। तो इस दौरान एक बहुत बड़ा चौराहा आया। उसको भी बहुत सुंदर बनाने की कोशिश करी गई कि मतलब सब टूटा वगैरह सा है तो इसे प्लेन रोड तो बन ही रहा है, उसके साथ साथ बीच में कोई चबूतरा सा बनाकर एक बढ़िया सा स्ट्रीट लाइट लगाकर आसपास थोड़ा सा डेकोरेट करके कुछ बना दिया जाए। और ये वजह इसलिए थी कि यहाँ पर 4 गांव का रास्ता निकलता था, मतलब लेफ़्ट राइट सामने पीछे गांव के रास्ते निकलते थे। अच्छा, नमस्कार, जय भोले, मैं नितिन हूँ, यह है चाचा का रेडियो। व्लॉग, मूवी रिव्यूज़, आर्टिकल लेकर आता हूँ। आज थोड़ा सा मैं कभी कभी इस तरफ देख कर बात करूँगा क्योंकि माइक मेरा ऐसी डायरेक्शन में है, इधर लाने की व्यवस्था नहीं बन रही थी, तो मैंने सोचा आपको ऐसा लगेगा कि मैं इधर बैठे किसी इंसान से बात कर रहा हूँ, लेकिन आप इधर हैं तो थोड़ा इधर उधर होता रहेगा। सही है। यहाँ जब इस चौराहे को डेकोरेट किया गया, जब बनाया गया, तो किसी ने कहा कि देखिए इतना सुंदर, इतना प्यारा बना है तो इसका एक तरह से छोटा सा इनॉग्रेशन होना चाहिए। मतलब गांव के सभी लोगों को और जो मुखिया लोग हैं उन लोगों को बुलाया जाए और उन्हें भी सम्मानित किया जाए कि आपके गांव तक आने के लिए शहर से जो रोड आ रही थी उसकी व्यवस्था अच्छी कर दी गई है। जो चौराहा बनाया गया है बड़ा सुंदर है, खूबसूरत है। एक छोटा सा मतलब गेट टुगेदर हो जाएगा, पार्टी हो जाएगा। तो यहाँ हर कोई राज़ी था, लेकिन एक गाँव ने मना कर दिया कि हम चौराहे पर वहाँ जहाँ आपने ये सब कुछ किया है नहीं आ सकते। और इसके पीछे वजह है कि यहाँ कुछ नेगेटिव एंटिटीज़ को महसूस करा गया है एग्जैक्ट उसी जगह जिस पर आपने ये बनाया है। एक गांव वाले ने मना कर दिया, मतलब पूरे गांव के जो मुखिया हैं, जो उनके कर्ता धर्ता कह सकता हूँ, तो उनकी बात लोगों ने मानी। बाकी 3 गांव के लोग तैयार हुए। ठीक है, 10 दिन बाद यहाँ पर एक छोटा सा फंक्शन होगा, मेला होगा, चाट पकौड़ी लगेगी, टिक्की गोलगप्पे लगेंगे, या जो भी उनका खाने पीने का मन करता होगा वो सारी चीज़ें आएंगी। अजीब बात यह है कि यहाँ तो कोई फंक्शन हुआ ही नहीं, पहली बात। और ये जो इन्होंने इतना सजाया था ये वैसा रहा ही नहीं। रोड तो रह गई, लेकिन जितनी साज सज्जा करी गई थी, जितनी सजावट करी गई थी, वो सब मतलब टूट चुकी थी, दरार आ गई थी। और ये समझना मुश्किल था कि ऐसा कैसे हुआ। सभी ने, तीनों गांव ने और जो लोग फंक्शन करा रहे थे उन सभी ने, वो एक गांव वालों ने मना किया था ना, उनके मुखिया ने, उस पर ये बात डाल दी कि तुमने किया ये। उसने कहा कि हमें क्या मतलब है, हम क्यों करेंगे, और इससे क्या हमारे को कोई खुशी मिल जाएगी या कोई हमें इनाम मिलेगा। कह रहे नहीं, तुमने ही मना किया था कि इस चौराहे पर भाई हम तो नहीं आ सकते, यहाँ पर कुछ तुम्हें नेगेटिव एंटिटीज़ देखी हैं या उसके बारे में तुमने बातें सुनी हैं, तो तुमने ये डर फैला दिया, इसी वजह से अब तोड़ फोड़ कर दी। उसने कहा कि हमें कोई ज़रूरत नहीं कि उस चौराहे पर जाएं, और आप हमारे पूरे गांव में किसी पूरे मतलब एक एक बच्चे से, बड़े से, बुजुर्ग से पूछ लो कि इस चौराहे को पार करे उन्हें कितना ज़माना हो गया। हमें कभी जाना होता है ना तो हम 3 किलोमीटर खेत के रास्ते से जाकर तब रोड पर जाते हैं, उस चौराहे तक नहीं जाते। तो हम ये मूर्खता करने के लिए तो जाएंगे नहीं कि आपने वो बनाया उसे हम तोड़ कर आते हैं। उन्होंने कहा ठीक है, अगर ऐसी बात रही ना तो जिद हमारी है, हम दोबारा बनाएंगे। इन्होंने दोबारा बनाया और इस बार इन्होंने मतलब कि हम देख रेख करेंगे। 5-6 लोग बिठा दिए कि 3 दिन बाद यहाँ पर इनॉग्रेशन है, तो हर रात को जाकर तुम्हारे को यहाँ थोड़ी पहरेदारी करनी है। ये पहली रात की बात थी जब ये 4-5 लोग इस जगह की रक्षा सुरक्षा कर रहे थे। इनके हाथ में लालटेन थी और लठिया थी। एक जगह इन्होंने ज़मीन पर बड़ी सी चादर बिछाई और खाने की व्यवस्था कर रहे थे, आपस में बातें कर रहे थे। तभी देखते क्या है कि वो जो चबूतरे पे बीच में एक इन्होंने बहुत बड़ा गोल सर्कल सा बनाया है, जिससे सुंदर सा बनाया है, चारों तरफ रेलिंग वगैरह लगाई है, उसके बीच में कोई बैठा है। एक आदमी ने देखकर बस ये कहा, ए भागो यहाँ से, ये खेलने की जगह नहीं है, भागो यहाँ से। तो बाकी 3-4 जो उसके साथ बैठे थे उन्होंने कहा ऐसा है, बेकार की बातें मत कर, खाना खा। कह रहा बेकार की क्या बात कर दी मैंने, अरे हम इसी चीज़ की, इसी चौराहे की रक्षा सुरक्षा कोई तो बैठे हैं, अब कोई आकर उसे हट जा तुम, मैंने बताया ना तेरे को, हट जा यहाँ से। उसने कहा क्या कर रहा है, ये सब बोलकर हमें डराने की कोशिश कर रहा है, हम डरते नहीं हैं। उसने कहा भाई तुम दिमाग से पैदल हो क्या, अरे कोई तुम्हें दिख नहीं रहा वो,
कह रहा जो तुझे दिख रहा है ना उसे जाकर तू हटा ले, हमें तो कोई नहीं दिख रहा। ये जितना अभी आदमी शेर बन रहा था ना, ये हट जा, कौन है क्या है, इसके हाथ पैर फूल गए। क्या बोला इसके दोस्तों ने कि अगर तुझे दिख रहा है तो तू हटा ले, यानी तुम में से किसी को नहीं दिख रहा। उन्होंने कहा नहीं, हमारे को तो कोई नहीं दिख रहा। अब वो जब इसने दोबारा देखा तो इसे अब नहीं दिख रहा था। इसने लालटेन उठाई, लठिया उठाई और थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे उस तक गया। पूरा उसका चक्कर इसने ऐसे ऐसे लगाया। वास्तव में कोई नहीं है, बस माला जो इन्होंने इस तरह से सजा रखी थी वो थोड़ी थोड़ी खराब खराब हो रही थी, मतलब टूट फूट रही थी। इसने कहा कि कल सुबह माला दोबारा से मंगाओ, और ये माला वगैरह टूट गई है। अच्छा ठीक है भाई, माला आ जाएगी, तू आकर बैठ तो सही। अब ये आकर बैठा तो वहाँ दो औरतें बैठी दिखी। जैसी बैठा है ये अपनी जगह, वो जो गोला बना हुआ है ना चौराहे पर डेकोरेट करने के लिए, जो इसने अपने दोस्तों की तरफ देखा, फिर उस तरफ देखा, और उनमें मतलब महिलाओं में एक बड़ी अजीब सी बात थी कि दूर से ऐसा लग रहा था कि जैसे दोनों को हेलमेट पहना रखा है, और हेलमेट उल्टा है। आप समझ रहे हो, मतलब इसे चेहरा नहीं समझ आ रहा था, और बहुत बड़ा उसका चेहरा था। ठीक है, अपने एक दोस्त को कहता है कि अगर तुझे मुझ पर विश्वास है तो एक बार ध्यान से चौराहे की तरफ देख, कुछ क्या दिख रहा है तुझे भी। उसने देखा, उसे भी दिखा। कह रहा ये दो औरतें कहाँ से आई हैं, और गांव में भाई जब इस चौराहे को लेकर किसी तरह का डर है तो इतनी देर रात ये दोनों यहाँ क्या कर रही हैं। इनसे पता करो ज़रा कौन से गांव से है और इन्हें घर तक छोड़ कर आओ भाई। ऐसे इस वक्त समय 1-1:30 बज रहा होगा। अब ये 5 लोग थे, 2 को दिख नहीं थी, बाकी 3 जनों ने भी जब देखा तो उन्हें चौराहे पर कुछ नहीं दिखा। एक ने कहा कि मैंने एक डॉग को देखा चबूतरे पर, और हुश हुश करा, वो हट गया। जिन 2 लोगों को औरतें दिख रही थीं उन्होंने कहा अरे भाई ऐसे मत कर, ये कोई जानवर थोड़ी ना, इंसान बैठे हैं, और ऐसा बोलेगा तो उन्हें भी अजीब लगेगा। अरे बहन जी, माता जी, कहाँ से आई हो और यहाँ क्या कर रही हो, इस वक्त क्यों हो यहाँ पर। बाकी 3 लड़कों ने यह कहा जो वहाँ आदमी बैठे थे कि भाई पहले तो तू मूर्खता कुछ और कर रहा था कि कोई आदमी बैठा दिख रहा है, अब तुम दोनों ऐसे कर रहे हो कि यहाँ कोई औरत बैठी है उसे घर तक छोड़ कर आओ देर रात। हम तीनों का मजाक बना रहे हो तुम, कि मतलब तुम्हें तो चीज़ दिख रही है कोई और हम नहीं दिख रही। उसके बाद वो 3 तो सो गए थे, लेकिन इन दोनों की आंख नहीं लगी। ये बार बार चौराहे की तरफ देखें, कभी वो औरत बैठी हुई दिख रही है, कभी नहीं दिख रही है, यही होता रहा। और थोड़ा ना उससे ये दूरी पर थे, करीब 25-30 कदम की दूरी पर थे, तो क्लियर नहीं दिख पा रहा था। रोशनी बस वो जो चांद की थी उतनी थी, और जो इनके पास टेबल लैंप, वो लालटेन जो था उससे जो थोड़ी बहुत हो रही थी। हिम्मत इनकी भी नहीं हुई कि ये दोनों जाकर उस चौराहे पर देख लें कौन है क्या है। कहने को तो है कि हमें उनकी मदद करके उन्हें घर तक छोड़कर आना चाहिए, लेकिन 4 कदम चलने की हिम्मत नहीं। सुबह हो गई जी। सुबह आकर यहाँ पर जो भी सुपरवाइज़र है जिसके अंडर ये सारा काम हो रहा था, उसने पूछा कि रात भर कैसा रहा, यहाँ कुछ हुआ क्या नहीं। तो कुछ लोग कुछ बता रहे हैं और कुछ ये कह रहे हैं कि हमने कुछ नहीं देखा। उसने कहा ऐसा है कि एक एक कर कर बताओ। एक एक करके जब बताया गया तो 3 लोगों में से एक ने कहा कि बस मैंने यहाँ डॉग देखा था चबूतरे पर, आ गया होगा कहीं से, और उसके बाद कुछ नहीं। 2 लोगों में से एक ने यह बताया कि मैंने यहाँ एक औरत भी देखी है और उससे पहले एक आदमी को देखा था। एक ने कहा कि मैंने यहाँ औरत देखी है और सिर बहुत बड़ा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे घूमा हुआ है, देखने में दूर से हेलमेट टाइप का। उन्होंने कहा कि आप दोनों अपने घर जाओ और नौकरी यही तीनों करेंगे यहाँ। लेकिन हम जो बता रहे हैं उस बात में सच्चाई है, हमने देखा अपनी आंखों से। आप जैसे लोगों की वजह से ये मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, आप लोगों की वजह से गलतफहमी बनती है, आप लोगों की वजह से ही मनगढ़ंत कहानियाँ बनती हैं। तो आप ये मन से बनाई कहानी नहीं, आप घर जाओ। लेकिन आप हमारी बात मानो, रुक कर खुद देख लो ना। उन्होंने जिस तरह से बोला, चैलेंज करा, तो यहाँ कुछ लोग और भी खड़े थे, कुछ गांव के लोग भी खड़े थे। अब उनके सभी के सामने इस तरह से किसी ने चैलेंज कर दिया तो इन्हें भी एक्सेप्ट करना पड़ गया। उन्होंने कहा ठीक है, फिर तुम्हारी नौकरी ये जो अभी तुम्हें मिली थी ना, आज और करो। आज मैं भी तुम्हारे साथ रुकूंगा, मैं भी तो देखूं कि तुम्हारे को ऐसा दिखता क्या है। उन्होंने कहा ठीक है, आप रुकना, कौन मना कर रहा है। रात हुई भाई साहब, बीच में ये लोग अपने घर चले गए, काम पर चले गए, जो भी ये कर रहे थे, क्योंकि ये तो इन्हें एक
एक्स्ट्रा वर्क मिला हुआ था, इंसेंटिव बनाने का मौका था, रुपया 2 रुपया कमाने का एक जरिया था और वो ये लोग कर रहे थे। वैसे पहरेदारी नहीं करते, चौकीदारी नहीं करते हैं, लेकिन काम मिला है और पैसा कमाने का एक तरीका, तो कर रहे थे। बस 4-5 दिन की बात और कुछ नहीं। वो भाई साहब भी आकर रुके। जिंदगी में उन्हें कभी इतना डर नहीं लगा। उनके हाथ पैर कांप रहे थे देखकर ये जो चीज़ें इनके सामने होने लग गई। ये जो सीनियर भाई साहब हैं ये उन 5 के साथ आकर रुकते हैं। उनके लिए बैठने की व्यवस्था थोड़ी बढ़िया सी करनी पड़ी भाई। वो हमारे साथ ज़मीन पर चादर पे तो बैठेंगे नहीं, तो उनके लिए कुर्सी और एक मेज का भी अरेंजमेंट करा गया। खाना खा रहे थे सभी लोग और वो खाते खाते क्या बोलते हैं उन 2 जनों से जिनको वो महिलाएं दिखी थी, अरे तुम्हारे ये भूत प्रेत कितने बजे आते हैं? वो खाना खाते खाते रुक गए कि सर हम मजाक नहीं कर रहे और आप इस बात को ना मजाक में मत लो, ये शक्तियाँ होती हैं। उन्होंने कहा होती होंगी लेकिन यहाँ नहीं है। मैं इतनी देर से बैठा हूँ, मुझे तो कुछ नहीं दिखा, मैं लगातार चौराहे की तरफ देख रहा हूँ। और ऐसा अगर होता है तो वो तो हर समय होना चाहिए ना, भूत प्रेत का कोई समय थोड़ी ना होता है। जैसे इन्होंने ये बोला, इन्हें ऐसा लगा कि इनकी कुर्सी के बिल्कुल पास में से कोई होकर गया है। ये इधर उधर देखने लग गए। इस वक्त 11 सवा 11 बजे थे। इन्होंने कहा 1 मिनट लालटेन इधर दिखाना। लालटेन उठाई उन्होंने और अपनी कुर्सी के इधर उधर ऐसे देखने लग गए, क्योंकि ये तो खेत के कॉर्नर पे बैठे थे। खेत के जो बाउंड्री होता है ना, उसके पास कहीं जगह बनाकर बैठे थे सभी लोग। और 25 कदम की दूरी इनकी उस चौराहे से थी जिस चौराहे पर इन्हें चीज़ें दिखती थी। यहाँ से अभी कोई गया था क्या? तो वो दोनों जने हंसते हुए बोलते हैं कि हाँ, भूत को आपने बुलाया तो शायद वही आ गया होगा। क्या बेकार की बात कर रहे हो? तुम कल से काम पर नहीं आओगे यहाँ? उन्होंने कहा ठीक है साहब, हम तो आज भी नहीं आना चाह रहे थे, बस आप ही थे जिसने जिद करी थी मेरे को दिखाओ, मैं रुक कर देखूंगा। अभी तो रात शुरू भी नहीं हुई है, अभी आपको महसूस हो गया? आप ही ने कहा था भूत का समय नहीं होता। ये बेकार की चीज़ें हैं, खाना खाओ। लालटेन उन्होंने रखी, अपना खाना खाना शुरू करा। खाते खाते ही इनको मतलब ऐसे कोई लग रहा था कि दबा रहा है। उन्होंने कहा क्या है, हाथ हटाओ। अब 5 लोग सामने बैठे हैं, ये इधर कुर्सी पर बैठे हैं। उन 5 में से कर कोई नहीं रहा। जब ये खाते खाते ऐसे बोले ना 1 मिनट हाथ हटाओ, खाना खा रहा हूं मैं, और जब उन सबको देखा तो इनके हाथ से रोटी छूट गई। 5 सामने बैठे हैं तो मेरे ऊपर इस तरह से हाथ से प्रेशर डाला किसने था? ये एकदम कुर्सी से खड़े हो गए। तो वो 5 लोग भी खड़े हो गए। क्या क्या हुआ साहब? मैं नहीं, यहाँ तुमने और क्या महसूस करा था? सब लोगों ने कहा कि आपने क्या महसूस करा है? इन्होंने बताई ये बात कि मुझे अभी ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पीठ पर ऐसे किसी ने हाथ रखा है और ज़मीन की तरफ दबा रहा था मुझे। नहीं साहब, आपके पीछे कोई भी नहीं था, आपके मन का वहम होगा। मन का वहम तो नहीं था, मैं यहाँ रुक नहीं सकता। लेकिन साहब गाड़ी बाइक स्कूटर तो कुछ है नहीं, और ये लोग एक जैसे ट्रैक्टर में पीछे ट्रॉली लगी होती है ना, उसके माध्यम से यहाँ तक आए थे। अब सुबह कोई ट्रैक्टर निकलेगा तो शहर तक चले जाएंगे, अब जाए कैसे रात को यहाँ से? नहीं नहीं, मैं पैदल चला जाऊँगा। अरे साहब इतनी दूर पैदल अकेले कैसे जाओगे? आप यहीं रुको, हम 5 हैं तो सही आपके साथ, कोई परेशानी नहीं होगी। हाँ तो तुम 5 कहीं जाना नहीं, और मैं सुबह बता दूंगा कि ये जगह शायद ठीक नहीं है। इन्होंने ऐसा बोला और सामने चौराहे पर उसी गोले चबूतरे पर 2 औरतें इन्हें दिखने लग गई। तो तुम दोनों को वो औरत जो दिख रही थी, मैं भी उन्हें देख पा रहा हूँ। अब बाकी 3 जने कहते हैं कि साहब हमें उस दिन भी कुछ नहीं दिख रहा था, आज भी कोई नहीं दिख रहा। पता नहीं तुम तीनों को ऐसा क्यों नहीं दिख रहा, लेकिन तुम दोनों ठीक कह रहे थे। मैं तुम दोनों से माफ़ी मांगता हूँ, सच है ये इंसान नहीं है। उसने कहा साहब ये भूत भी हो सकता है कि ना हो, ये कोई मतलब गांव से ही आ जाती हैं और शायद हमें डराने की कोशिश कर रही हो, क्योंकि भूत जैसा इनमें ऐसा कुछ लग नहीं रहा। बस चेहरे पर इन्होंने कुछ बड़ा सा जैसे मटका है, हेलमेट है, क्या है वो पहन रखा है। तो ये जो सुपरवाइजर हैं ये लगातार देख रहे थे, कह रहे ध्यान से देखो, हमें लग रहा है वो चबूतरे पर बैठी हैं, लेकिन वो बैठी नहीं है, वो हवा में है दोनों। अब जैसे ही उन्होंने ये बोला तो जिनको पहले वो महिलाएं दिख रही थी उन्हें दिखनी बंद हो गई। उन्होंने कहा कि नहीं साहब हमें कुछ नहीं दिख रहा। अब ये आदमी कहता है कि वो हमारी तरफ आ रही हैं।
दोनों हवा में हैं और मेरी तरफ आ रही हैं। इन पांचों से कहता है कि मुझे बचा लो और तो तुम सब मेरे सामने खड़े हो जाओ, मेरी मदद करो। और इन पांचों ने ऐसे ही करा, एक तरह से ढाल बनकर ऐसे खड़े हो गए कि साहब आप डरो नहीं, हम हैं। अब उनमें से किसी को कोई दिख ही नहीं रहा तो बचाएं किससे? आपको यकीन नहीं होगा, वो इनके पीछे खड़े थे, ठीक सही है, और ये पांचों ऐसे खड़े थे, सामने चबूतरा था कि आप निश्चिंत रहिए, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। वो जो सीनियर आए थे, किसी ने गर्दन पकड़ के उन्हें कम से कम 15-20 कदम पीछे खेत में फेंक दिया। ये पीछे जाकर गिरे। उनकी जब आवाज़ आई ना गिरने की और बचाओ, तो ये सब पलट कर देखते हैं। अब वो भाई इतना बड़ा खेत है, फसल हो रही है, अब वो किधर गिरे भाई, कुछ आवाज़ ही नहीं। उन्हें ढूंढना शुरू करा। इन सभी के हाथ में लालटेन थी। तो किसी ने ये कहा कि वहाँ मतलब इन पांचों में से एक ने कहा कि वहाँ ध्यान से देखो, थोड़ा थोड़ा फसल हिल रही है और ऐसा लग रहा है कि वहाँ कोई लोग बैठे हैं, ध्यान से देखो। इन सभी ने लालटेन ऊंची करी तो बाकी तो फसल दिख रही थी, लेकिन हाँ एक तरफ हल्का सा ऐसा लग रहा था कि कुछ लोगों ने जगह बनाकर वहाँ बैठे हुए हैं। 8-10 औरतें बैठी हुई थी और ये बीच में थे, ये गिरे हुए थे, बेहोश थे। 8-10 औरतें, उन्होंने गोला सा बना रखा था, ना जाने क्या कर रही थी। इन्हें देखते के साथ ही कोई यहाँ भागी, कोई वहाँ भागी और इस तरह से इनके पास पहुँचे, इन्हें उठाया। सर आप ठीक हो? तो इनके एक पैर में फ्रैक्चर था, एक हाथ में चोट आई थी, सिर पर खरोंचे थी। उठाकर इन्हें वहीं तक लाए। सुबह तक इनके साथ कुछ नहीं हुआ। इन्होंने ये बात स्पष्ट करी और सीधा पहुँचे उस तीसरे गांव की तरफ जिन्होंने मना किया था कि हम इस चौराहे पर कोई किसी भी तरह का सेलिब्रेशन अटेंड करने नहीं आएंगे। उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा कि नहीं जी, हमने कुछ नहीं देखा, बस ये पता है कि ये जगह श्रापित है, हम वहाँ तो नहीं जाएंगे और उम्मीद है कि जैसी जगह थी वैसी छोड़ दो, किसी की जगह मतलब आप ऐसा ना करो जो गड़बड़ हो जाए। कुछ पंडित आए यहाँ पर, कुछ पूजा पाठ भी करने की कोशिश करी गई, लेकिन वो बार बार चीज़ पलट जाती थी। तो इस चौराहे को दोबारा से तोड़वाया गया। उन्होंने, जो मुखिया है, उन्होंने कहा था बस एक ही तरीका है, किसी पर देखो यहाँ कोई प्रेत खेलता नहीं है, किसी को वो अपना एहसास नहीं कराता, चलते फिरते दिख जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि वो घर तक पहुँच गया। ठीक है, आपकी इन हरकतों की वजह से वो हो सकता है कि गुस्सा हुए हैं और हो सकता है गांव वालों को परेशानी होने लग जाए, तो जो जैसा था बस वैसा ही रहने दो। तो हाँ, वो जो चौराहा बनाया गया था उसका गोल और उस पर एक डंडा लगाया था, चारों तरफ से डेकोरेट किया था, सब तोड़वाया गया, प्लेन रोड कर दी गई जैसी चौराहे पे होती है। उसके बाद से लोगों को चलते फिरते इस रोड पर, रोड क्या है तो अब हाईवे हो चुका है, नेगेटिव एंटिटीज महसूस हुई हैं आज भी 2025 में भी, और घटना दुर्घटना बहुत हुई हैं यहाँ, अब भी होती हैं। आज के आर्टिकल में इतना ही। कैसा लगा बताना ज़रूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।